तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं आज दिन भर की सभी ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी चाहते हैं कि तबलीगी जमात पर मीडिया द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो भारत में चीन से दुगने हुए कोरोना महामारी के केस। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक 7,965 मामले आए सामने। वहीं भारत में अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर पहुंची 1,68,000 के पार। तो ये काफी बड़ी चुनौती सामने आई है भारत के। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की आज अधिकारियों के साथ बैठक। लॉकडाउन पर ले सकते हैं बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसके चलते लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने आज सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है। लॉकडाउन 4 का चरण रविवार यानी कल समाप्त हो रहा है और अगले लॉकडाउन 5 को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ऐलान कर सकते हैं। तो ये काफी बड़ी खबर आ रही है कि किन क्षेत्रों में या किन राज्यों में लॉकडाउन को 31 मई के बाद बढ़ाया जाए और कितने दिन के लिए बढ़ाया जाए। इस पर आज प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सभी बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की है। बड़ी खबर की ओर, तो मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को लिखा खत। प्रवासी मजदूरों की परेशानियों पर जताया दुख। वहीं नागरिकता संशोधन कानून और राम मंदिर जैसे मुद्दों को अपनी पिछले 1 साल में अपनी सरकार में बताया काम। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संकट के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के लिए आज एक खत लिखा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ देशवासियों के सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद देने के साथ प्रवासी मजदूरों को होने वाली परेशानियों पर भी दुख जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस दौरान देश के कामगारों ने असाधारण कष्ट झेला है, मगर सारे कष्ट झेलने के बाद भी उन्होंने कोरोना की इस जंग में अपना पूरा सहयोग दिया है। वहीं पीएम ने इस मौके पर अपनी सरकार के कामों की जमकर तारीफ की है। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्र ने पिछले 1 साल में ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। वहीं आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरी सरकार के काम का ब्यौरा आप देखोगे तो आप नहीं देख पाओगे। पिछले 1 साल में मेरी सरकार ने जितने बड़े काम किए हैं उनके एक खत के जरिए बताना मुश्किल होगा, मगर मैं इतना कहना चाहूंगा कि पिछले 1 साल में मेरी सरकार ने 24 घंटे पूरी ताकत और जोश के साथ काम किया है और फैसले लिए हैं, जिसका परिणाम आज आपके सामने है। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसी खत में अपने कामों की भी चर्चा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने खत में सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर आर्टिकल 370 पुलवामा एयर स्ट्राइक और राम मंदिर के साथ नागरिकता संशोधन कानून को लेकर संतोष जताया और कहा है कि पिछले 1 साल में मेरी सरकार ने इतने काम किए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इन मुद्दों को अपने पिछले 1 साल में काम बताया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने विकास के कोई भी काम को इस खत में नहीं लिखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी नहीं बताया कि 1 साल में कितनी नौकरियां देशवासियों को प्रधानमंत्री मोदी ने दी हैं और कितने रोड डलवाए हैं, कितना क्या और काम क्या है। प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ इन मुद्दों को ही अपनी सरकार में काम बताया है और ये खत पूरे देश को आज कोरोना संकट के बीच दिया है। तो देखते हैं दोस्तों आगे इस पे क्या रिएक्शन आता है आपका। अगर आपको इस बात में कुछ सच्चाई लगती है तो कमेंट करके जरूर हमें बताएं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सपा सांसद आजम खान को यतीम खाना मामले में मिली जमानत। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को यतीम खाना मामले में कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने शुक्रवार को उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है। सपा सांसद आजम खान धोखाधड़ी समेत कई मामलों में इन दिनों सीतापुर जेल में बंद है। उनके साथ उनकी शहर विधायक पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा, बेटे अब्दुल्ला आजम भी इन दिनों जेल में है। इन तीनों ने 26 फरवरी को कोर्ट में सरेंडर किया था, जिसके बाद इनकी सुनवाई होती रही और इन्होंने कई बार जमानत के लिए याचिका डाली थी, लेकिन सारी याचिकाएं खारिज कर दी। लेकिन आज जो है यतीम खाना मामले में आजम खान को जमानत मिल गई है। तो ये काफी अच्छी खबर सामने निकल कर आई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो लॉकडाउन को लेकर राजस्थान की गहलोत सरकार का बड़ा ऐलान। 31 मई के बाद भी रात के समय जारी रहेगा लॉकडाउन, कराई जाएंगी बोर्ड की परीक्षाएं, लिए गए हैं बड़े फैसले। जी हां दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को आज निर्देश दिए हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे को कम से कम करने के लिए 31 मई के बाद भी प्रदेश भर में रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रखा जाएगा और इसमें किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि निरुद्ध क्षेत्र का पुनः निर्धारण सक्रिय संक्रमित मामलों की संख्या के अनुसार किया जाएगा, ताकि केवल संक्रमित क्षेत्रों में ही कर्फ्यू जारी रखा जा सके। गहलोत शुक्रवार को अपने निवास पर कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक
बैठक में समीक्षा कर रहे थे और उन्होंने ये निर्देश दिए हैं कि जिन क्षेत्रों में कोरोना महामारी के अब भी मरीज आ रहे हैं उन क्षेत्रों में किसी प्रकार की 31 मई के बाद भी छूट नहीं दी जाएगी, लेकिन जिन क्षेत्रों में कोरोना महामारी के मरीज नहीं आ रहे हैं उन क्षेत्रों में छूट दी जाएगी, लेकिन रात में उन क्षेत्रों में भी कर्फ्यू रहेगा और आवाजाही पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी, क्योंकि आपको बता दें कि लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई के लिए खत्म हो रहा है और कल केंद्र की मोदी सरकार लॉकडाउन बढ़ाने पर बड़ा फैसला ले सकती है। तो इससे पहले ही जो है राजस्थान की गहलोत सरकार ने यह काफी बड़ा फैसला दे दिया है। इससे बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो लॉकडाउन को लेकर दिल्ली से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि 31 मई के बाद दिल्ली में खुल जाएंगे धार्मिक स्थल और मॉल्स में दुकानें। दिल्ली सरकार ने दिए हैं संकेत। जहां दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली सरकार द्वारा 31 मई के बाद आसपास के धार्मिक स्थलों को खोलने, सम विषम के आधार पर मॉल्स के भीतर की दुकानों को चलाने और बाजार खोलने का समय बढ़ाने जैसी कुछ सिफारिश केंद्र की मोदी सरकार से मांग की है। सूत्रों ने इस बारे में जानकारी दी है कि दिल्ली सरकार 31 मई के बाद सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेजों को खोलने के पक्ष में नहीं है। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को खत्म हो रहा है। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली के ऐसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बंद ही रखे जाएंगे 31 मई के बाद, जहां पर लोग बड़ी संख्या में आते हैं। इसमें जामा मस्जिद, अक्षरधाम मंदिर और गुरुद्वारा बंगला साहिब शामिल हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सूत्रों ने बताया कि सरकार आसपास के धार्मिक स्थलों में सामाजिक दूरी का पालन कराते हुए एक समय में केवल 10 लोगों को जाने की अनुमति पर देने पर विचार कर रही है। वहीं आपको बता दें कि सरकार 31 मई के बाद भी दिल्ली में छूट देने के मूड में नहीं है, क्योंकि दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। तो ये दिल्ली सरकार ने काफी बड़ी जानकारी दी है कि जो है 31 मई के बाद कुछ धार्मिक स्थलों को खोला जाएगा और थोड़ी छूट दी जाएगी, लेकिन पूर्ण रूप से छूट नहीं दी जाएगी। लॉकडाउन फिर भी जारी रहेगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो लॉकडाउन को लेकर महाराष्ट्र से बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि मुंबई और पुणे में जारी रह सकता है 31 मई के बाद भी लॉकडाउन। सीएम उद्धव ठाकरे ने दिए हैं संकेत। जहां दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन नहीं खोलने के संकेत दिए हैं। महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे जैसे मुख्य हॉटस्पॉट इलाकों में लॉकडाउन 31 मई के बाद भी जारी रह सकता है। हालांकि एक बार लॉकडाउन चारक खत्म होने के बाद यहाँ कुछ रियायतें जरूर मिलेंगी। उद्धव ठाकरे ने कि अगले 15 दिन और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इस समय हर नागरिक को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि एक बार केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन पर नई गाइडलाइन जारी हो जाए तो राज्य सरकार भी अपने नए नियम और दिशा निर्देशों की सूची जारी करेंगे। उद्धव ठाकरे ने बताया कि राज्य में कोरोना के मामले अब नियंत्रण में हैं, वहीं मृत्यु दर का आंकड़ा भी कम हुआ है। तो इसी को लेकर अब उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में 31 मई के बाद 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा सकता है, यानी 15 जून तक महाराष्ट्र में लॉकडाउन रह सकता है, लेकिन कुछ रियायतें दी जाएंगी, लेकिन धार्मिक स्थल और किसी चीज की खुलने की इजाजत नहीं दी जाएगी महाराष्ट्र में। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर को, तो लॉकडाउन को लेकर झारखंड से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि झारखंड में लॉकडाउन 5 लागू करने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड में लॉकडाउन 5 लागू करने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो राज्य में लॉकडाउन 5 को भी लागू करेंगे। साथ ही सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि लोगों को बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको बता दें कि झारखंड में भी कोरोना के मामले लगातार वृद्धि हो रही है। राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 462 पहुंच गई है। इसी को लेकर अब ये जानकारी आ रही है सामने निकलकर कि लॉकडाउन 5 भी झारखंड में लागू होगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कोरोना को रोकने में रही विफल। तेजी से बढ़ते केस और मौत के आंकड़ों के बीच योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना महामारी के संक्रमित मरीज 275 सामने आए हैं। अब तक 7445 कोरोना पॉजिटिव उत्तर प्रदेश में मरीज आ चुके हैं। प्रदेश में लगातार कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच योगी सरकार ने L1 के जो कोरोना वायरस के बेड हैं उन अस्पतालों की तादाद दोगुनी करने का आज फैसला किया है। ये बेड उन 20 जिलों में बढ़ाए जाएंगे जहां कोरोना वायरस के ज्यादा मरीज पाए जा रहे हैं। इसके साथ ही ऐसे जिले जहां जिस तादाद में प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं उस हिसाब से वहां बेड कम है। 20 जिलों में लेवल 1 के 245 कोविड केयर सेंटरों में लक्षण वाले मरीजों के साथ ही क्वारंटीन बेड भी बनाए गए हैं। इनमें अब तक 11,423 मरीज भर्ती हैं। तो ये योगी सरकार इस महामारी को रोकने में उत्तर प्रदेश में फेल रही। तो इसी को लेकर ये काफी बड़ी अपडेट है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो चीन सीमा विवाद पर बोले राजनाथ सिंह, हम किसी देश को आंख नहीं दिखाना चाहते। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एजेंडा आज तक में शिरकत की। इस दौरान राजनाथ सिंह ने मौजूदा वक्त में चीन के साथ चल रहे तनाव पर बड़ी बात की है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत किसी भी मसले को बातचीत से निपटाना चाहता है और तनाव चीन से नहीं चाहता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हम किसी भी देश को आंख नहीं दिखाना चाहते। मौजूदा विवाद को समझते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि सीमा को लेकर दोनों देशों के कई तरह के अलग अलग विचार रहे हैं, लेकिन आज 1962 जैसी स्थिति नहीं है। देश की जनता को ये भरोसा है कि हम देश का। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, हाल में लौटे प्रवासी मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर में अलग रखने के नीतीश कुमार ने दिए आज आदेश। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पहले लॉकडाउन के बाद अब तक बिहार में प्रवासी मजदूरों का वापस लौटना जारी है। महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात जैसे राज्यों से लौटने वाले मजदूरों में कुछ कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जा रहे हैं। इस वजह से बिहार की सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संक्रमण रोकने के लिए हाल में आए लोगों को क्वारंटीन सेंटर में पहले से रह रहे मजदूरों से अलग रखने को कहा है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि राज्य सरकार ने वापस आने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए 14 दिन क्वारंटीन सेंटर में रहना अनिवार्य कर दिया। इसके बाद ही उन्हें उनके घर जाने की अनुमति दी जाएगी और यात्रा के खर्च के तौर पर 1000 रुपए भी दिए जाएंगे। तो ये नीतीश सरकार ने काफी बड़ा फैसला लिया है। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक एमपी ने यहाँ पर आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए थे, वो भी हमने देखा था। और वो उस वक्त कौन थे हम जानते हैं, मगर ये जिम्मेदारी सबकी है सर। और यकीनन जो